नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि आईयूआई कैसे फेल हो जाता है या क्या कारण है जिसकी वजह से आईयूआई फेल होता है। इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आईयूआई होता क्या है और उसका कैसे इलाज किया जाता है और क्या उस इलाज में होता है। आईयूआई का पूरा नाम है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे पहले हम ये जानते हैं कि नेचुरल या सामान्य प्रेगनेंसी कैसे आती है। हर महीने एक महिला अपनी एक काद अंडेदानी से एक अंडा निकालती है। उसमें वो अंडा डेवलप होता है और जब टाइम आता है तो वो अंडा निकलता है। वो अंडा निकलता है तो ट्यूब में आता है और इसी टाइम पर अगर महिला अपने पति के साथ संभोग करती हैं तो उनके शुक्राणु भी बच्चेदानी के रास्ते से तैरते हुए ट्यूब के अंदर आते हैं और वहाँ पर ट्यूब के अंदर शुक्राणु अंडे को या बीज को फर्टिलाइज करते हैं, जिसको हिंदी में निषेचन कहते हैं, और एक भ्रूण बनाते हैं। ये भ्रूण ट्यूब के माध्यम से फिर वापस बच्चेदानी में आता है, वहाँ पर चिपकता है और ऐसे गर्भधारण होता है। ये सब चीज़ें सामान्य प्रेगनेंसी में होती हैं। अगर इनके बजाय 1 साल तक नियमित रूप से संभोग करने के बाद भी दंपति गर्भधारण नहीं कर पाते हैं तो इसको हम निसंतानता कहते हैं और उसके लिए जांचें कराने का सलाह डॉक्टर देते हैं। सारी जांचें में अगर महिला में और पुरुष में कोई परेशानी नहीं पाई जाती तो उस निसंतानता को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसे कपल्स में आईयूआई एक हेल्पफुल प्रोसीजर बताया जाता है और ऐसे कपल जिनमें पुरुष निसंतानता या फिर पुरुष में बिल्कुल थोड़ी सी ही कमी आई है और कुछ काउंट जो 10 से 15 मिलियन है या थोड़ी गतिशीलता में कमी है, ऐसे कपल्स को भी हम आईयूआई कराने का सुझाव देते हैं। आईयूआई में मैक्सिमम सक्सेस की चांसेस 20% होते हैं। आईयूआई प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया जैसी ही होती है। इसमें महिलाओं को कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उनका बीज बनाया जाता है। जब बीज तैयार हो जाता है बनकर तो उसको एक फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके हिसाब से 36 से 48 घंटे के बाद आईयूआई किया जाता है। आईयूआई में हम पुरुष साथी का वीर्य का सैंपल लेते हैं, उसको वॉश करते हैं और जो बेस्ट शुक्राणु होते हैं उनको एक ट्यूब के माध्यम से महिला के गर्भाशय में स्थापित करते हैं। तो सामान्य प्रेगनेंसी के तरह ही महिला के ही शरीर के अंदर शुक्राणु और बीज मिलते हैं ट्यूब के अंदर और वहीं पर निषेचन होता है। इसमें और सामान्य प्रेगनेंसी में फ़र्क इतना है कि सामान्य प्रेगनेंसी में संभोग करने के बाद शुक्राणु पहले योनि से ऊपर गर्भाशय से ऊपर जाते हैं और फिर ट्यूब तक जाते हैं, जबकि आईयूआई में पहले जो वीर्य होता है उसमें बेस्ट शुक्राणु लिए जाते हैं और उसको सीधे बच्चेदानी में डाला जाता है। तो शुक्राणु को सीधे ट्यूब में ही जा सकते हैं, उनको सफ़र कम करना पड़ता है, इसलिए इसकी संभावना सिर्फ 10 से 20% ही होती है। इसमें इस प्रक्रिया में ना तो ये पता लगाया जा सकता है कि बीज अगर फूटा तो ट्यूब में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर शुक्राणु जो हमने बच्चेदानी में डाले थे वो ट्यूब में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और ना ये पता लगाया सकता है कि शुक्राणु ने बीज में निषेचन हुआ। अगर निषेचन हुआ तो भ्रूण 3-4 दिन तक वहाँ पर विकसित हुआ कि नहीं हुआ, या फिर विकसित हुआ भी तो बच्चेदानी से आके चिपका कि नहीं चिपका। इन सब चीज़ों में किस स्तर पर परेशानी है ये चीज़ आईयूआई में पता नहीं की जा सकती और यही कारण होते हैं जिसकी वजह से आईयूआई फेल हो सकता है। अगर किसी दंपति के 2 से 3 बार आईयूआई फेल हो चुके हैं तो उनको और आईयूआई कराने से सक्सेस होने के चांसेस कम से कम होते हैं और इनको डॉक्टर्स यूजुअली यही सजेस्ट करते हैं कि उनको टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। आपको आईयूआई अगर सफल नहीं हो पा रहा है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको आईवीएफ या आईयूआई कराना चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इससे अधिक और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।